सर, गग्गल हवाई अड्डा विस्तारीकरण को लेकर किस तरह की जो है वो बैठक हुई है और क्या आगे की रणनीति रही सर? देखिए, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने जो गग्गल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण है उसको जो अप्रूवल दी है, वो 2 चरणों के अंदर उसको अप्रूवल मिली है। इस समय जो हवाई अड्डे की जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ 1376 मीटर्स है और पहली चरण के अंदर उसको 1900 मीटर तक जो है उसका विस्तार किया जाना है और दूसरे चरण के अंदर 1900 मीटर से 3100 मीटर तक जो है हवाई अड्डे अड्डे की जो स्ट्रिप है उसका जो विस्तार है वो किया जाना है। तो इसमें जो फर्स्ट फेज के जो एक्सपेंशन है उससे एक तो जो लोड पेनल्टी है हमारी वो कम हो जाएगी और जो इनकी विजिबिलिटी है जिसमें जो फ्लाइट्स लैंड करती हैं या टेक ऑफ करती हैं इस समय 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी पे करती हैं। तो अगर 1900 मीटर तक जो हमारी जो स्ट्रिप एक्सपैंड होती है तो इसमें जो कम विजिबिलिटी पे भी जो फ्लाइट्स का टेक ऑफ और फ्लाइट्स की जो लैंडिंग है वो संभव हो पाएगी और जो इवनिंग के अंदर फ्लाइट्स हैं उसको भी जो है वो शुरू किया जा सकेगा। तो फर्स्ट फेज की एक्सपेंशन के लिए जो सारी जो प्रक्रिया है लैंड की आइडेंटिफिकेशन की कि कौन सी लैंड एक्वायर होनी है और क्या क्या वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया है। और हवाई अड्डे के एक छोर पर जो मांझी खड्ड है उसके ऊपर जो रनवे ब्रिज की जो बात कही जा रही है उसके बारे में भी CWPRS पुणे जो एक एक्सपर्ट एजेंसी है, भारत सरकार की एजेंसी है, उसको एंगेज किया गया था और उनके द्वारा नवंबर माह के अंदर आकर यहाँ पर जो जितना भी फील्ड विजिट्स हैं उनको संपन्न किया गया था और जो डेटा है हम सभी विभागों से कलेक्ट करके हमने उनको दिया है और इस समय जो मैथमेटिकल मॉडल स्टडीज हैं चैनलाइजेशन ऑफ मांझी खड्ड और उसके ऊपर जो रनवे ब्रिज बनना है किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनना चाहिए और क्या उसकी स्ट्रेंथ की कैपेसिटी होनी चाहिए, इस सब पे जो रिपोर्ट है वो तैयार कर रहे हैं और जल्दी ही जिला प्रशासन और स्टेट गवर्नमेंट को CWPRS वो रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशन अनुसार 21 दिसंबर को हमें एक जो पत्र है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट से प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने जितनी भी डिटेल्स हैं सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की उसकी डिटेल्स हमसे मांगी थी और 22 दिसंबर को ही हमने सारी डिटेल्स जो हैं लैंड एक्विजिशन की जो वो प्रदेश सरकार को प्रेषित कर दी है। इसमें यदि हम बात करें तो हमारा सब डिवीजन कांगड़ा और सब डिवीजन शाहपुर मेनली इसके अंदर इन्वॉल्व है। सब डिवीजन कांगड़ा के अंदर लगभग 35 हेक्टेयर के आसपास जो भूमि है उसको एक्वायर किया जाना है जिसके अंदर से लगभग 23 हेक्टेयर जो भूमि है वो प्राइवेट लैंड है और इसी प्रकार जो हमारी जो सब डिवीजन शाहपुर है इसमें 6.39 जो हेक्टेयर्स है इसका एरिया जो है एक्वायर किया जाना है और इसमें लगभग 2.44 हेक्टेयर्स जो भूमि है वो प्राइवेट भूमि है। तो इस प्रकार दोनों जगह जो हमारा टोटल जो लैंड का कॉस्ट है जो एक्विजिशन का इस साल के जो सर्कल रेट्स के दर से लगभग 223 करोड़ के आसपास है। इसमें सोलेशियम भी जो सरकार के दिशा निर्देश अनुसार है वो भी दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त जो इस लैंड पे जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं 339 स्ट्रक्चर्स का आंकलन PWD विभाग द्वारा किया गया है। इसमें 177 जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कांगड़ा डिवीजन एक्शन डिवीजन के अंदर है, 7 स्ट्रक्चर्स शाहपुर एक्शन डिवीजन के अंदर है और 155 जो स्ट्रक्चर्स हैं वो धर्मशाला के जो एक्शन डिवीजन है उसके अंदर है और इसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जो स्ट्रक्चर्स का बेसिकली जो वैल्यूएशन है लगभग 62 करोड़ के आसपास जो है वो PWD ने आकलन किया है और इसके ऊपर भी जो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन था उसके अनुसार जो सोलेशियम है वो भी दिया जाएगा और इसी प्रकार जो रनवे ब्रिज की जो कॉस्ट वर्कआउट की है PWD डिपार्टमेंट ने वो भी लगभग 350 करोड़ के आसपास क्योंकि ये 400 मीटर एक ब्रॉड रनवे ब्रिज होगा और जो एयरक्राफ्ट लैंडिंग और रोलिंग की जो भी फोर्स इन्वॉल्व है उसको सस्टेन करने के लिए भी ये उतना सशक्त जो ये रनवे ब्रिज बनाया जाएगा और ये सभी जो आंकड़े हैं और सारी डिटेल्स स्टेट गवर्नमेंट को प्रेषित कर दी गई हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशानुसार और जो भी आगे डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट की इसके अंदर होगी उसकी अनुपालना जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। सर, ट्रैकिंग को लेकर भी जो है वे दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस तरह के दिशा निर्देश? देखिए, ट्रैकिंग जो धर्मशाला एक ऐसी लोकेशन है जहां पर बहुत सारे ट्रैक रूट्स हैं, जैसे कांगड़ा में भी बहुत सारे ट्रैक रूट्स अलग से हैं और काफी पॉपुलर ये ट्रैक रूट्स रहे हैं। परंतु पास्ट में हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब भी विंटर सीजन आता है और हायर रीचेस के अंदर स्नोफॉल होती है तो इवन हमारे जो एक्सपीरियंस ट्रैकर्स हैं उनके भी अपना जो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स पास्ट में हुए हैं उनकी भी डेथ जो है वो हुई है क्योंकि स्नो में एक
जो अपना वे लूज करना और अपना रास्ता भटक जाना, ये एक बहुत कॉमन प्रक्रिया होती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार डायरेक्शंस ये दी गई हैं कि 3000 मीटर से ऊपर जितने भी हमारे ट्रैक्स हैं वो इस विंटर्स में बंद रहेंगे टिल फर्दर ऑर्डर्स। और साथ साथ हमारे 3 बहुत मोस्ट पॉपुलर ट्रैक्स हैं। एक तो करेरी लेक का ट्रैक है, एक हमारा त्रिउंड का ट्रैक है और एक ये हमारा आदि हमारी चामुंडा का ट्रैक है। इसमें भी बेसिकली बहुत ज्यादा टूरिस्ट हैं, वो इन ट्रैकिंग रूट्स का जो लुत्फ है वो उठाते हैं, आनंद इसका लेते हैं। परंतु ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि इस इन 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 विंटर्स में इन तीनों रूट्स पे यदि कोई भी जाएगा तो अपने आप को प्री रजिस्टर पुलिस के साथ करवाएगा, ताकि उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास उपलब्ध रहे। और अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है जिसमें वो ट्रैकर्स हैं उनमें उनमें किसी को कुछ इंजरी होती है या वो उनकी गुम होने की रिपोर्ट मिलती है, तो एटलीस्ट हम लोग इमीडिएटली एक रिस्पांस माउंट कर सकें और जो उनके एग्जैक्ट लोकेशंस हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, जो लास्ट जो उनको ट्रेस किया गया उसके ऊपर भी जो कार्रवाई है वो की जा सके। और साथ ही साथ इन 3 रूट्स पे भी जो ये कंडीशनल जो एक परमिशन दी गई है, ये भी IMD के जो जितना भी वेदर फोरकास्ट होगा उसके अनुसार ही उनको परमिशन दी जाएगी। यदि IMD ये कहता है कि स्नोफॉल प्रेडिक्टेड है हैवी 1-2 दिन के लिए, तो उसमें भी जो ये अगर टूरिस्ट कोई इन ट्रैकिंग रूट्स पे जाना चाहे तो उनको परमिशन नहीं दी जाएगी, अन्यथा पुलिस से पंजीकरण करवाकर वो उन ट्रैक रूट्स पर जा सकते हैं। सर नए साल को लेकर सर किस तरह की तैयारियां नव वर्ष के लिए जो है हजारों पर्यटक धर्मशाला की ओर रुख करते हैं? देखिए, नव वर्ष को लेके तैयारियों के लिए लगभग 3 दिन पहले सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मैंने एक बैठक कर ली थी, जिसमें जितने भी हमारे होटल एसोसिएशन के लोग हैं, जितने भी हमारे टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के लोग हैं, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो टूरिज्म का डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, हमारा PWD विभाग हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, सबके साथ जो एक डिलिबरेटिव जो बैठक है वो कर ली गई थी। और इसमें ये डायरेक्शंस पुलिस को दिए गए थे कि एक सुचारू जो ट्रैफिक जो प्लान है उसको बनाया जाए, क्योंकि पिछले कई वर्षों का ये एक्सपीरियंस रहा है कि स्पेशली मैक्लोडगंज के अंदर बहुत ज्यादा जो ट्रैफिक जैम्स है उसकी जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। और जो टूरिस्ट है वो एक अननेसेसरी उनकी इनकन्वीनियंस कॉज होती है, अननेसेसरी जो हरासमेंट है टूरिस्ट की कॉज होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पुलिस से एक जो ट्रैफिक प्लान जो बनवाया गया और उसके आदेश भी पारित किए गए, उसमें मेन फीचर्स यही रहेंगे कि जो हमारा नड्डी बाइफर्केशन है फॉर्सेटगंज, उससे जो व्हीकल्स हैं टूवर्ड्स मैक्लोडगंज जाने वाले उनको लेफ्ट टर्न जो है वो वहां से करवाया जाएगा। और जो धर्मकोट जाने वाले व्हीकल्स हैं और मैक्लोडगंज जाने वाले व्हीकल्स हैं वो ठंडी सड़क से होते हुए टेंगलवुड से ठंडी सड़क और उसके बाद सीधा जो है वो मैक्लो चौक तक पहुंच पाएंगे। और धर्मकोट जाने वाले भी व्हीकल्स इसी रूट से जाएंगे और ऊपर जो मैक्लो चौक से धर्मकोट के लिए जो टर्न लेके यदि उन्होंने वापस आना है तो उनको जो हमारा ग्लेन मोर एक चौक नया जो सड़क नई बनी है उसके माध्यम से उनको वापस लाया जाएगा। और भागसूनाथ जाने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी मूवमेंट मैक्लो चौक से जो भागसूनाथ के लिए एंड बैक उसके लिए वो मूवमेंट रहेगी। और अगर हम बात करते हैं मैक्लोडगंज से धर्मशाला आने वाले व्हीकल्स के लिए, तो उनके लिए 2 विकल्प रहेंगे। एक तो पहला तो जो हमारा मैक्लो चौक से हमारा फॉर्सेटगंज का नड्डी बाइफर्केशन का रोड है उसको 1 वे बनाया जाएगा और वापस आने वाले व्हीकल्स के लिए उसको यूज किया जाएगा। और दूसरा विकल्प जो है वो हमारा खाड़ा डंडा मार्ग जो है उसके लिए भी वो अवेलेबल रहेगा। और साथ ही साथ ये भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि सभी जो टैक्सी यूनियन वाले लोग हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, एक हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल कर्टसी जो है वो मेंटेन करके रखें सभी टूरिस्ट के साथ। और ओवर चार्जिंग की कोई भी जो शिकायत है वो प्रशासन को नहीं आनी चाहिए। इसके साथ साथ ये जितने भी हमारे रेस्टोरेंट जो होटल ओनर्स हैं इनकी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट आई थी, क्योंकि जो नॉर्मली जो क्लोजिंग आवर्स होते हैं वो अपना 10 बजे के आसपास जो है वो सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, तो उनको भी परमिशन दी गई है 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को कि वो रात 1 बजे तक अपने जो रेस्टोरेंट्स उनको चला सकते हैं, बशर्ते कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पे मेंटेन रहे और जो कोविड के समय जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी अनुपालना वहां पे की जाए। इसके साथ साथ पुलिस को भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि जितनी भी आइडल पार्किंग है जो हमारी धर्मशाला मैक्लोडगंज की रोड्स पर जिनकी वजह से ट्रैफिक जैम और कंजेशन होता है, आइडल पार्किंग को रिमूव किया जाए। और साथ साथ एडिक्वेट जो डिप्लॉयमेंट है पुलिस पर्सनल की 2 रिजर्व्स
एसपी साहब ने मंगवाए हैं और उनकी भी जो एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट है हमारी की लोकेशंस पे की जाए, ताकि जो टूरिस्ट है उनको एक हैसल फ्री जो मूवमेंट है और जो ट्रैफिक प्लान की इम्प्लीमेंटेशन है वो सही स्पिरिट के साथ पुलिस उसको अंजाम दे सके। विधानसभा सत्र को लेकर सर किस तरह की कोई दिशा निर्देश प्रशासन को मिले? देखिए, विधानसभा सत्र जो था पहले 22 से 24 जो है वो दिसंबर को यहाँ पे धर्मशाला के अंदर शेड्यूल्ड था, परंतु किन्हीं कारणवश से वो जो सत्र है उस समय नहीं हो पाया। तो अब जो स्टेट गवर्नमेंट से जो लेटेस्ट जो हमें कन्वे हुआ है वो टेंटेटिव ये है कि 4, 5, 6 को जनवरी को यहाँ पे जो विधानसभा सत्र है वो धर्मशाला के अंदर होना संभावित है। हालांकि इसमें जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इस समय नहीं विधानसभा की तरफ से जारी हुई है, परंतु जो हमारी तैयारियां हैं पहले भी हमारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी और जो आगामी विधानसभा जो शीतकालीन सत्र है उसके लिए भी पूर्ण रूप से जो जिला प्रशासन है वो पूर्ण रूप से तैयार है।